वो लोभी घूम रहा था, घूमते 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 देखा कि बहू इतनी सुंदर, आखिर क्यों घूम रही अकेली, क्या बात है बेटा, इधर आ। बोले क्या कर रहे तू ये अकेले घूमते घूमते यहाँ, कोई चला कोई आ जाए, कोई मन चला आ जाए, कोई कुछ हो जाए तेरे साथ, कुछ कर दे, तुझे ले जाए, कुछ भी कर ले। बोले दादाजी मैं परेशान हूँ। किससे परेशान है बेटा? मैं अपने घर से परेशान हूँ। तो क्यों आई यहाँ? मैं मरना चाहती हूँ। मरना चाहती है? क्यों? बोले मैं फांसी लगाना चाहती। फिर क्या कर रही है तू? बोले मैं देख रही हूँ मैं मरना नहीं आता, कैसे लगाई जाती फांसी। तो मरना ही है क्या, ठाल ली तूने? बोले हाँ लोभी था। बोले मैं बता रहा हूँ, रुक जा तू यहीं खड़ी रहे। उसने साड़ी का बनाया फंदा, बोले देख ऐसे फंदा बनाया जाता। बोले अच्छा दादाजी। फिर बोले देख ऐसे लटकाया जाता है। फिर उसने स्टूल बना ली लकड़ी का और नीचे ईंट लगा लिया, लकड़ी का ऊंचा बना दिया। बोले देख बेटा ऐसे चढ़ाया जाता है। बोले अच्छा दादाजी। और क्या किया? बोले देखो ऐसे गले में डाला जाता है। फिर उसने लात खिसका दी, लात से स्टूल। बोले देख कैसे खिसकाया जाता है। ओ क्या हो गया? ये सच घटना है, झूठी नहीं है, ध्यान रखना। मर गया। बहू कहती इतना तड़पते हैं, मैं नहीं मरूं, मैं तो घर जाऊं, मैं नहीं मरना चाहती। बोले इतने तड़पते, इतने प्राण परेशानी होती है ऐसे में, विश्वास करना सच कह रहा हूं, वो बहू नहीं मरी, वो लोभी मर गया। और लोभियों की यही हालत होती है, ध्यान रखना। क्योंकि आगम में हमारे आचार्य कुंद स्वामी ने सुनाएगा क्या मक्की सलमी पढ़ियो नैन सार की, याद नहीं है? आचार्य कुंद स्वामी ने नैन सार में लिखा है, मक्की सलमी पढ़ियो मुबई जहां तहां परग्यो पढ़ियो, लोई मूडो खबड़ों काए क्लेश विचित्र अन्नानी। आचार्य महाराज कहते हैं जैसे मक्खी, ध्यान रखना भी ये लोभी, इसलिए आचार्य कहते हैं क्या लोभी मत बनना। लोभ वो चीज है जो सब पाप करा देता है। और सच बताऊं, गुरुओं से छल, धर्म से मायाचारी और झूठ, चोरी, अत्याचार, अनाचार, जितने भी लोग हो गए सब लोभ में हो रहे। और एक बात बताऊं, समाज में लड़ाई, समाज में विवाद, आपस में भैक्सन, आपस में संप्रदाय, आपस में मत, ये सब जितने हो रहे लोभ में हो रहे। अब लोभ वो किसी का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे नाम का हो, चाहे प्रशंसा का हो। मैंने कहा था एक दिन चुनाव किस कारण से होते हैं? लोभ से। और लोभ ना हो पद का, भाई बन जाओ तुम, मुझे नहीं लड़ना, तुम बन जाओ। लोभ होता है तो विश्वास मानो नहीं बन पाते, फिर चुनाव होते हैं, ध्यान रखना। और लोग देवरानी जेठानी अलग अलग कब होती हैं? जब इनको लोभ सताने लगता है। मेरी इतना ज्यादा करती है तो कुछ करते ही नहीं हो, बराबर हिस्सा ले रहे, बराबर खा रहे, इसमें परेशानी बेचारी। हाँ, और लड़का इनका पति कुछ करने लग जाए और पिताजी कुछ ना करे तो मालूम क्या कहती है, ये तो कुछ कर नहीं रहा, बूढ़ा डोकरा खा रहा है यहाँ, हम ऐसे रहेंगे क्या, तुम तो अलग हो जाओ। बेटो सुनो एक बार, माताओं प्लीज एक मिनट के लिए अपने अपने कान बंद कर दो, इनको शिक्षा दे दें प्लीज, मान लो ना, एक मिनट के लिए कान बंद करो। सुनो बेटो, इधर देखो, ज्ञानियों सिर ऊपर करो, अपना रीढ़ की हड्डी सीधी करो, प्लीज मेरी बात मान लेना। बताओ, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जिंदगी भर सब कुछ किया और तुम थोड़ा सा करने लगे तो इनकी बात में आओगे क्या? बोलो ना ज्ञानी मनीष जी, नहीं आओगे ना? बोल देना देवी, देवी बोल दे, जयश्री तेरा राज नहीं, बोल दे राजश्री तेरा राज नहीं, राज मेरे पिताजी का ही रहेगा। मेरे पिताजी ने बहुत कुछ किया है, अंतिम समय में उनकी सेवा करके ही अपना उपकार मानूंगा, उनका उपकार का बदला चुकाऊंगा। ध्यान रखना, जितने बेटे हो संकल्प ले शुभम, ध्यान रखना, नोट कर लेना। आज तुम पिताजी कर रहे हैं सब कुछ, तुम उन्हीं के खा रहे हो। पिताजी ने किया है, मेहनत कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और लास्ट में तुम उनको धोखा दे देते हो। मैं हमेशा एक सूत्र देता हूं पुरुषों के लिए, विशेष रूप से युवाओं साथियों के लिए, क्योंकि युवा साथियों को देखकर मैं बड़ा खुश हूं, प्रसन्न हूं। भैया वृत्ति में देखता हूं सैकड़ों लोग सच में लाइन लगा के भैया वृत्ति में खड़े हैं, मैं सीकर में बहुत ज्यादा खुश रहता हूं। चलो इतने कम से कम भैया वृत्ति के नाम से, प्रवचन के नाम से, दान के नाम जैसे भी जुड़ रहे हैं, कम से कम युवा आज धर्म की प्रवाहों में अग्रणी है। मैं एक सूत्र दूंगा जरूर, डोंट फॉरगेट द मदर इन लव ऑफ वाइफ। नोट कर लो, पत्नी के प्यार में अपनी उपकारी मां को कभी मत भुला देना।
पत्नी के प्यार, पिताजी पत्नी के प्यार में अपने पिता को मत भुला देना। जिसने सब कुछ किया तुम्हारे लिए उन्हीं को भुला देना, ये सबसे बड़ा ध्यान रखना। सबसे बड़ी एक कृतज्ञता है, दुष्टता है, अधमता है, इससे बड़ा निकृष्टपना कोई नहीं है। लेकिन कई बार पत्नियां, बच्चे यदि इनके पति थोड़ा सा कमाने लगते हैं, थोड़ा सा पैसे कमाने लगते हैं, थोड़ा सा सर्विस करने लगते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाते हैं, तो मालूम वो कान भरती है, ये पिताजी तो कुछ करते ही नहीं है, दिन भर खाते हैं, ये लाओ, कहीं वो लाओ, कहीं पकौड़ी बनाओ, कहीं मंगोड़ी बनाओ, कहीं चिल्ला बनाओ, तो कहीं डोसा बनाओ, मैं यही करती रहूं क्या? तुमने इसलिए जन्म लिया क्या? चलो अलग हो जाओ, नहीं बनाना अपन को, साथ में मम्मी बनाएगी, पापा को खिलाएगी। बताओ, बड़ी करुणा से कह रहा हूं, मत करना ऐसा, मत करना। तुम ये मत सोचो ये मेरा पति है, तुम ये भी सोचो कि मेरा भाई भी किसी का पति होगा। क्या तुम ये भी सोचा करो मेरा भाई भी किसी का पति होगा, और वो पत्नी अपने पति के लिए, माने मेरे भाई के लिए ऐसा कहे, और मेरी पत्नी मेरी माँ पिता से अलग कराए मेरे भाई से, तो मेरा दिल क्या कहेगा? माताओं, नियम ले लेना, जीवन में तुम्हारे माता पिता ने जितना किया है, विश्वास करो तुम जिंदगी भर भी उनकी सेवा करोगे तो भी उपकार का बदला नहीं चुका पाओगे। लेकिन आज विषमताएं, विडंबना है। त्रिवेणी याद रखना भैया ज्ञानी, ये मतलब नहीं सर्वे 60,000 नहीं, तुम 6 लाख कमाने लग जाओ। कभी कभी मैं इस विषय को नरेंद्र मोदी जी को याद करता हूँ, प्रधानमंत्री बन गए पर माँ को नहीं भूलते हैं। इस बात में करना पड़ेगा मुझे याद, सच बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री बन गए पर आशीर्वाद लेने माँ का ही जाते। माँ, तुमने ही जन्म दिया मुझे, आज यदि तुमने जन्म नहीं दिया होता, आज तुमने मुझे बड़ा नहीं किया होता, संस्कार नहीं दिए होते, भले मैं गरीब था, चाय बेचने वाला था, पर माँ आपकी दुआ, आपके आशीर्वाद से मैं प्रधानमंत्री बना हूं। किसका? नरेंद्र मोदी। क्या बात है, नरेंद्र मोदी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाओं के साथ कि पुनः वो प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हों। क्योंकि ध्यान रखना, गुण दुनिया में हर जगह देखना, गुण देखना, गुण नहीं। माँ का आशीर्वाद लेने जाते मैंने कई बार फोटो वगैरह देखे हैं, चित्र वगैरह, बाकी तो नहीं मिला, न बात हुई, पर सुनता हूं कभी कभी कि नरेंद्र मोदी पीएम, देश के राजा हैं। सुनो बेटा, तुम्हारे पास क्या है जो उनके पास हो? एक बात विशेष नरेंद्र मोदी की बता दूं, क्योंकि आज बर्थडे भी है, इसलिए बोल दूं। सोच धर्म भी है, लोकता का त्याग है। कांग्रेस पार्टी वाले तो नहीं तुम लोग? उन दीवान को कोई टेंशन नहीं है, अनिल तो हमारा है, वो हमारा है, नरेंद्र मोदी का नहीं है और कांग्रेस का नहीं है, वो हमारा है। जो भी कांग्रेस को विकल्प ना करें, क्योंकि मेरा नरेंद्र मोदी से राग नहीं है और ना कांग्रेस से मुझे द्वेष है, पर जो सच है वो सच है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, एक बार और बीजेपी आना चाहिए, तभी कुछ करने का कुछ हौसला बनेंगे, कुछ बनेंगे नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। बाकी तुम्हारा विषय मैं नहीं कह सकता हूं, मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि मैं साधु पद पर सुशोभित होता हूं, इसलिए मेरा विषय नहीं है। परंतु एक बार जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जैसा यदि वास्तव में निस्वार्थ भावना वाला प्रधानमंत्री देश का बनता है तो देश का उद्धार होगा। उसने अपने घर नहीं भरे, नरेंद्र मोदी जी ने, ध्यान रखना, अपने घर नहीं बढ़ा, अपना व्यापार नहीं बढ़ाया, अपना मकान नहीं बनाया, अपने लिए पैसा नहीं जोड़ा। नरेंद्र मोदी ने निस्वार्थ भावना से देश की जनता के लिए भला किया है, इसलिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के लिए। आज दिल से आशीर्वाद दे रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना, आज वर्तमान में जो दबे हुए हैं कुछ लोग, वो नरेंद्र मोदी के कारण से दबे हुए हैं, नहीं तुम्हें निकल नहीं देंगे, तुम्हें निकलने नहीं देंगे। विश्वास दिला रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं ज्ञानियों। आज जो कुछ भी है, आज ध्यान रखना, देश के लिए भले लोग कहते हैं डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, मैंने तो उस दिन भी कहा था, अरे डीजल पेट्रोल के रेट क्या 60 साल में नहीं बढ़े? 60 साल में रेट नहीं बढ़े क्या? अरे 60 साल में जितने रेट बढ़े वो 4 साल में क्या बढ़े? 4 साल में बढ़े कितने हैं? लोग लेकर राजनीति चलती है। नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पूरे 36 के आंकड़ा वाले जन्मजात बैरी, बिल्ली और नेवला भी, विश्वास माना नेवला और सांप, बिल्ली, स्वान भी एक साथ हो गए। पर मेरा तो दावा है, विश्वास है, बाकी संसार में कुछ नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी एक बार और आना चाहिए। सच कह रहा हूं, आना चाहिए। अब चाहे कोई भी कुछ भी हो, मुझे नहीं पता कौन कांग्रेस। देखो सुनो प्लीज, यहां राजनीति मत ले जाना, क्योंकि सत्य धर्म है, शौच धर्म है। शौच धर्म है, पंडित साहब कांग्रेस तो नहीं हो ना, अब रहो जो है सो है। देखो मैं बताऊं, हमारे पिंकू वगैरह भी कांग्रेसी थे, कट्टर, पर पिछली बार मेरे कहने से, आशीर्वाद से उन्होंने वोट नरेंद्र मोदी को ही दिया है। और जितने कट्टर से कट्टर थे सबने दिया था।
और विश्वास मानो, मुझे एक विश्वास है आज नरेंद्र मोदी का बता दिया बर्थडे भी है, इसलिए भी आशीर्वाद विशेष देना चाहूँगा क्योंकि मैंने जो अनुभव किया, भले ठीक है अपनी अपनी थोड़ी रोटी सेंकते हैं, पर नरेंद्र मोदी ने अपना घर नहीं भरा, देश की रक्षा के लिए किया है। चाहे वो नोटबंदी हो, मैं पूछना चाहता हूँ नोटबंदी, जीएसटी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जीएसटी से तुम्हें क्या हानि हुई है, देश के लिए लाभ हुआ है? कितना टैक्स लिया जा रहा है, कितना टैक्स किसके लिए? देश के लिए। तुम कहते हो फिर पानी नहीं आया, तुम कहते हो लाइट नहीं आई, तुम कहते हो पुलिया नहीं बनी, तुम कहते हो रोड नहीं बनी, वो लाएगा कहां से? नरेंद्र मोदी तुमसे लेगा तभी तो खर्च करेगा, और तुमने फालतू में उसको राजनीति में बदनाम कर डाला। मैं कहता हूं देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी बहुत उपयोगी पीएम है। अब चलो आ जाओ अपने विषय पर, क्योंकि नहीं तो राजनीति में चले जाएंगे। इनका चेहरा उतर गया। और मैं सच बोलता हूं क्योंकि मुझे नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं मिला, ध्यान रखना, मुझे बीजेपी पास भी कुछ नहीं मिला और कांग्रेस से मेरा कुछ नहीं लिया। और कांग्रेस वालों से मैं क्षमा चाहता हूं यदि कांग्रेस वाले भी बैठे हों सुन रहे हो, मुझे कांग्रेस वालों से कोई दोष नहीं है, पर देखते हैं जो अनुभव करते हैं अधिकांशता कि कांग्रेस वालों का किस पर ज़्यादा हाथ होता है, वो किस पर विशेष सहयोग होता है और नरेंद्र मोदी पर किसका होता है। नरेंद्र मोदी कहता है कोई हो देश में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा है, हर प्रजा हमारी है, हर के लिए हम सहयोग पूरा करेंगे और पूरा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा निर्लोभ भावना से, निडर होकर के आज सबसे बड़े देशों में, सब जगह देशों में, अनेक देशों में भ्रमण किया है तुम्हारे भारत देश के लिए, पर इन कांग्रेस नहीं कहूंगा मैं, अन्य पार्टी वालों ने बुराई कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अरे तुम्हारे देश का तो नाम उज्जवल किया है, विश्वास मानो भारत देश को उठाया है। आज अगल बगल के देश के लोग नरेंद्र मोदी के नाम से डर रहे हैं। अब सुनो बाकी, अब आप लोग नहीं बोलो, प्रवचन हमारा चल रहा, आपका नहीं चल रहा, नहीं तो फिर ये बोल पड़ेंगे बीच वाले। जनता को बोलने का अधिकार नहीं है। आज उनका बर्थडे भी है तो हर व्यक्ति शुभकामना देता है, तो मैं तो मुनि हूं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति को शुभकामना देता हूं, तो नरेंद्र मोदी को तो बहुत दो हाथों तो आशीर्वाद दे रहा हूं दिल से। बस बाकी और मेरा विषय नहीं, अभी विषय है लोभ नहीं करना, अपने आप ध्यान रखना। वो हर व्यक्ति, एक बार बता दूं, खुले दिल से पूछ लो संतोष यदि कांग्रेस है तो पूछ लो उनसे दिल से। राजस्थान में भले कहते हैं कि कांग्रेस आ सकती है, आ सकती है, लेकिन केंद्र में यही कहेगा नरेंद्र मोदी ही आएगा। पूछ लो दिल से, कोई भी पूछ लो, किसी से पूछ लो, हर व्यक्ति कहेगा। बाकी अब आप लोग समझते हैं, सच तो सच है। और मैं तो कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं कांग्रेस आएगा, बीजेपी आएगा, जिसके पुण्य में होगा वही आएगा, जिसकी सत्ता लिखी होगी राज में वही आएगा। नहीं तो मालूम बहुत सीटों से जीता था बीजेपी कर्नाटक में, पर सत्ता नहीं बना पाई। 10 दिन 11 दिन कितने दिन रह पाए? नहीं, एक ही दिन 24 घंटे में रह पाई। वो मेरा वो इदुरप्पा कौन सा था वो, समझ गए ना? एक दिन रह पाए, उसका कोर्ट से वो आ गया, बहुमत दिखाओ नहीं तो फिर जाओ। बहुमत नहीं दिखा पाए क्योंकि समय नहीं मिल पाया। और गारंटी से कह रहा हूं, समय मिल जाता तो नरेंद्र मोदी वो पलटी खाता था कि बीजेपी पार्टी होती कर्नाटक में भी। समय नहीं मिल पाया, इन लोगों ने समय नहीं दिया। एक घड़ी नहीं है, 60 साल के ज्ञानी अनुभवशील, इसलिए कई बार मुझे चलाने का प्रयास करते संतोष मोची जैसे ज्ञानी। मैं कहता हूं मुझे नहीं चला पाओगे, भले मैं छोटा हूं, तुम 60 साल के, मैं 6 साल का, पर तुमसे ज्यादा अनुभव विश्रांत सागर के विराजमान है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, लोभ का त्याग करो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेरा बेनाड़ में जो पैसा आ रहा है बेनाड़ वालों के लिए, सच कह रहा हूं, वहां किसी प्रकार का छल नहीं, किसी प्रकार का दिखावा नहीं, और लोगों का उत्थान उद्धार है, इसलिए वहां खूब आ रहा है। वो आएगा, मुझे फुल विश्वास है। लोभ नहीं करो, लेकिन ध्यान रखना एक बात और नोट कर लेना भैया जैनियों, यदि कोई दे रहा हो, आनंद मोदी, यदि अजय की भावना बन जाए जिनाला लिखना है तो तुम उदास मत होना चेहरा। नहीं तो मालूम एक बार क्या हुआ, एक पति का चेहरा बहुत उदास था, जैसे संतोष जी का उदास है। क्यों उदास है? तो पत्नी बिल्कुल सामने बैठी थी, पत्नी बिल्कुल सामने बैठी थी, और महेश जी तो कुछ बोले नहीं पा रहे अब। पत्नी सामने बैठी थी, पत्नी ने कहा, वो बड़ी ज्ञानी थी, कवि थी, बोलो, नारी पूछे सूम से, सूम बोलते पति को, नारी पूछे सूम से काहे बदन मलिन, मलिन है ना, मलिन, समझ गए ना? अब दोहा बुंदेलखंड में है, समझ लेना, नहीं समझ बता दूंगा। नारी पूछे सूम से काहे बदन मलिन, का तोरो कछु गिर गयो, या काहू कुछ दिन। कौन बोला? माता सुन रहे हो ना? कौन बोला? पत्नी बोली पति से, नारी पूछे सूम सो काहे बदन मलिन, ओ का तोरो कछु गिर गयो, या काहू कुछ दिन।
तो वो भी ज्ञानी था, प्रवचन सुनना 2 महीना से लगा रहा, वो भी कभी हो गया। बोले ना मोरो कछु गिर गयो, ना काहू कुछ दीन, और देतन दे तो देखो और को, देवत देखो और को, तासो बदन मलिन। समझ लो ना, माने विश्वास मानो ये क्यों दे रहा है। अभी भी घोषणा होगी, देखना वो घोषणा हुई होगी, तो हो सकता है कुछ लोगों के चेहरा मुरझा जाए। और सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, विश्वास मानना हमारे प्रकाश जैसे टोंग वालों को चेहरा प्रसन्न हो जाए। और बहुत सारे लोग जिन्होंने दिए उनकी और खुश हो जाएंगे। इतने सारे नाम आ गए क्या, मैं कहूँ हाँ आ गए। सच बताऊं इतने सारे की लिस्ट में कई नाम तो है ही नहीं, गुप्त में हैं। बोले महाराज मत बोलना, यदि मुझे मुरझाना ना देना हो तो, मुझे प्रसन्न रखना हो 4 महीना तो मत बोलना, पर और खुश नहीं रखना हो तो बोल देना। मैंने नहीं भैया नहीं बोलूंगा, वहाँ तो लिखवा दूंगा, वहाँ आपकी इच्छा, वहाँ कौन देखने आ रहे, फिर वहाँ भी जाएंगे कोई टेंशन नहीं। तो मैंने कहा भैया क्यों डरते हो, डरने की आवश्यकता नहीं, दान देने में कभी डरना नहीं चाहिए। दान घर का देते हैं, लोभ नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। वो बेचारा एक बार जैसे मालूम, एक बात क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको। एक बार अकबर का नाम सुना क्या, राजा अकबर का। राजा अकबर की सभा लगी थी, उन्होंने बीरबल से हंसी मजाक चलती रहती थी। उन्होंने पूछा क्यों बीरबल जी ये बताओ, लोगों के हाथ की गद्दी में बाल क्यों नहीं होते। सुन रहे हो ना भैया डॉक्टर साहब, क्या लोगों के हाथ की गद्दी में बाल क्यों नहीं होते। धर्मचंद मोदी बताओ जवाब है क्या। बोले महाराज मैं बताऊंगा तो इनको सही फिट ना हो, इनसे पूछ लो, पता नहीं वो भी कह देंगे, हम भी बता देंगे। सभासदों से पूछा, सभासदों बताओ कि लोगों की पूरे शरीर में बाल हो सकते हैं, पूरे शरीर में, पर हाथ की गद्दी में किसी के बाल हैं क्या। होता खड़े कोई हो तो नहीं है ना, किसी गद्दी में हो, पीछे हो सकते हैं, आगे किसी गद्दी में हाथ में बाल नहीं है। बहुत विनोद, देखो वो पद्म सीढ़ी देख रहा है विशेष, ये ज्ञानी तुझे यही देखने मिला मुझे। मतलब इसका मतलब इसको मुझ पर विश्वास, तेरे पापा ने मुझ पर विश्वास कर लिया, तू विश्वास नहीं कर रहा, और तेरे विश्वास से कुछ होना भी नहीं मुझा। पापा तो इतना विश्वास करके बैठे, बोले महाराज कुछ भी कहो आप, कुछ भी बोलो। और सही में आज मैं फिर से बधाई दूंगा कमेटी वालों को, मैं कुछ भी बोलता रहता हूं पर भी फिर भी हंस के निकाल देते हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। सच बताऊंगा इसे विशेषता है, अब मन में कुछ भी हो इनकी ये जाने, मैं तो मन देखा भी नहीं पर हंसते रहते हैं। क्यों भाई अजय जी, ये विशेषता इसकी, हंसता रहता है, हंस के टाल देता है। कोई बात होती भले फिर बाद में पीछे लेके सेट करे कुछ भी, पर मेरे सामने हंस के निकाल दे। बोले महाराज कुछ नहीं, चलने दो। मैंने ठीक तो आशीर्वाद, खुश रहो, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए, जो करे खुशी से बोलो उसी से, जो माने खुशी से, खुश रहो प्रसन्न रहो, इसमें ही सार है। और कुछ नहीं रखा सच में, ये चतुर्मास में कुछ नहीं ले जाओगे, ना पैसा आप ले जाओगे, ना हम ले जाएंगे, ना बेनार वाले ले जाएंगे, पर जो ले जाएंगे। आज सुबह सुबह जब ध्यान में मैंने सोचा, मैं लेट आया चला करके, शशि जी सच बता रहा हूँ बागचंद जी, आज मैं लेट चला करके आया जानबूझ करके। मैंने सोचा पता नहीं शिवरात्रि कितना सीकर है, पर जब मैं आके देखा मैंने आधा तो लगभग मेरे आने के पहले ही भर गया।